मिडिल ईस्ट की जंग के बीच लेबनान से बड़ी खबर सामने आई है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह की सैन्य और सुरक्षा गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला उस समय आया है जब हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए और उसके बाद इसराइल ने दक्षिणी बेरूत पर हवाई हमले शुरू कर दिए। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी और संगठन को केवल राजनीतिक भूमिका तक सीमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लेबनान की जमीन से किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई सिर्फ सरकारी संस्थाओं के तहत ही हो सकती है और इसके बाहर की सभी गतिविधियां गैरकानूनी मानी जाएंगी। प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने सुरक्षा एजेंसियों को आदेश दिया है कि लेबनान की जमीन से इसराइल के खिलाफ कोई भी हमला होने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि लेबनान युद्ध नहीं चाहता और सरकार युद्ध विराम तथा बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू करना चाहती है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने कहा था कि उसने इसराइल पर हमला ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के जवाब में किया था और इसे लेबनान की रक्षा बताया था। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगली खबर देखिए। अमेरिका और इसराइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान की अंतरिम लीडरशिप काउंसिल का गठन कर दिया गया है। 3 सदस्यों वाली इस काउंसिल में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी एजी और गार्जियन काउंसिल के सदस्य अली रजा आराफी को शामिल किया गया है। गार्जियन काउंसिल के सदस्य अली रजा आराफी को अंतरिम लीडरशिप काउंसिल में ज्यूरिस्ट के पद पर चुना गया है। यह काउंसिल नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने तक देश के सर्वोच्च फैसले लेने वाली संस्था मानी जा रही है। अगली खबर देखिए। अमेरिका के सहयोगी देश कुवैत से बड़ी खबर सामने आई है। कुवैत में क्रैश हुए 3 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को लेकर अमेरिकी सेना ने जानकारी दी है कि उनके 3 F-15 लड़ाकू विमान फ्रेंडली फायर में गिर गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को कुवैती एयर डिफेंस ने गलती से मार गिराया। हालांकि इस घटना में सभी पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि कुवैत ने इस घटना की पुष्टि की है और जारी अभियान में सहयोग के लिए कुवैत की एयर डिफेंस फोर्स का धन्यवाद किया गया है। अगली खबर देखिए। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको की रिफाइनरी पर कथित ईरानी हमले की कोशिश की खबर सामने आई है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि रास तनूरा स्थित रिफाइनरी के पास 2 ड्रोन को मार गिराया गया। बताया गया कि ड्रोन को नष्ट करने के दौरान गिरा मलबा एक सीमित इलाके में गिरा, जिससे हल्की आग लग गई, लेकिन आपातकालीन टीमों ने आग पर काबू पा लिया और किसी नागरिक के घायल होने की खबर नहीं है। अधिकारियों के अनुसार एहतियात के तौर पर रिफाइनरी की कुछ यूनिट्स को अस्थायी रूप से बंद किया गया, लेकिन पेट्रोलियम सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा। अगली खबर देखिए। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध में एक भारतीय नागरिक की मौत की खबर सामने आई है। ओमान के समुद्री इलाके में एक ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई। ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर के अनुसार मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले ऑयल टैंकर MKD व्योम पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे इंजन रूम में आग लग गई और विस्फोट हुआ। टैंकर के 21 क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिनमें 16 भारतीय, 4 बांग्लादेशी और 1 यूक्रेनी नागरिक शामिल थे। अगली खबर देखिए। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा आरोप लगाया है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने कहा है कि ट्रंप अब अमेरिका फर्स्ट की नीति छोड़कर अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक देश के 131 जिलों में हुए हमलों में कम से कम 555 लोगों की मौत हो चुकी है। हमले लगातार जारी हैं और कई शहरों से भारी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार दक्षिणी ईरान के फार्स प्रांत में सोमवार सुबह कम से कम 35 लोगों की मौत हुई। तेहरान के नीलूफर स्क्वायर इलाके में हुए हमले में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। केंद्रीय शहर सनंदज में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं और पुलिस स्टेशन के पास हुए हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और इसराइल की तरफ से शहर के अलग अलग इलाकों पर कई मिसाइलें दागी गईं, जिनमें घनी आबादी वाले इलाके भी शामिल थे।
ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने उसके परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ईरान के राजदूत रजा नजाफी ने कहा कि नतांज परमाणु केंद्र पर भी हवाई हमले किए गए हैं। अगली खबर देखिए। मिडिल ईस्ट की जंग का असर अब पूरी दुनिया की हवाई यात्रा पर भी दिखाई देने लगा है। अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई और लगातार मिसाइल हमलों के खतरे के कारण हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं या उनका रास्ता बदल दिया गया है। इसके कारण दुनिया भर में हजारों यात्री अलग अलग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बुरी तरह प्रभावित हो गई है। कई एयरलाइनों ने सुरक्षा कारणों से मिडिल ईस्ट के ऊपर से उड़ानें रोक दी हैं और कुछ विमानों को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। इससे यात्रियों को देरी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।